हेलो स्टूडेंट, पहले तो आप सबको हार्टली कॉन्ग्रेचुलेसन कि आपने डिप्लोमा इंजीनियरिंग लाइन चूज़ किया है। आज जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ वो वीडियो है जो अभी सब्जेक्ट चेंज हो चुका है। आपका पता है आपको कि पहले बेसिक मैथ्स था, अब सिलेबस विल बी चेंज। क्या हुआ है? मैथमेटिक्स हो चुका है, राइट। तो कौन से चैप्टर इन हुए तो उसके बारे में आज आपको मैं यहाँ पे वीडियो में बताने वाला हूँ। ओके, तो क्या है? जीटीयू फर्स्ट सेमेस्टर डिप्लोमा, सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। यहाँ पे जो लिखा है ब्रैकेट के अंदर 434x01, इट्स अ सब्जेक्ट कोड, राइट। हर एक सब्जेक्ट होता है, उसका एक सब्जेक्ट कोड होता है, तो आपको ये सब्जेक्ट कोड याद रखना है। क्यों? क्योंकि आपकी जब एग्जाम होगी तब आपको जो हॉल टिकट मिलेगी उसके अंदर सब्जेक्ट का नाम नहीं होगा और क्या होगा? सिर्फ सब्जेक्ट कोड होगा। दैट्स व्हाई आपको सब्जेक्ट कोड पता होना चाहिए। ओके, और आप सब्जेक्ट कोड से भी आप अगर गूगल पे सर्च करते हो तो भी आपको इस सब्जेक्ट के रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। चलो, तो ये जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है वो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर डिप्लोमा में आता है। ओके, वो सभी ब्रांच के लिए। पहले आर्किटेक्ट जो है इंजीनियरिंग, उसके अंदर मैथमेटिक्स नहीं था, पर इस बार राइट जीटीयू ने मैथमेटिक्स उनको भी इन कर दिया है। तो आर्किटेक्ट को याद रखना है कि इस बार उनको भी मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। ओके, चलो, तो मैथमेटिक्स जो है ये सब्जेक्ट, उसके अंदर कौन से यूनिट है? तो टोटल यहाँ पे 5 यूनिट है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 एंड यूनिट 5। तो यूनिट नंबर 1 क्या है? इट इज डिटर्मिनेंट एंड फंक्शन। कौन सा है? डिटर्मिनेंट एंड फंक्शन। ओके, गुजराती में कही तो निश्चायक અને વિધેય। ओके, यूनिट नंबर 2 इट इज योर ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री એટલે त्रिकोणमिति है ना, साइन थीटा कॉस थीटा जो हमने 10th के अंदर पढ़ चुके हैं वही है। ओके, और थोड़ा डीप में यूनिट नंबर 3 इज अ वेक्टर। हाँ, जो बेसिक मैथ्स था उसके अंदर वेक्टर अलजेब्रा था, यहाँ पे सिर्फ वेक्टर्स लिखा हुआ है, राइट। यूनिट नंबर 4 है कोऑर्डिनेट एंड ज्योमेट्री, राइट। आपने ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थोड़ा सा पोर्शन आपने 10th के अंदर है ना, एसएससी में आप पढ़ के ही आए हो। बिंदु पॉइंट है ना, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, उसका एप्लीकेशन यहाँ पे यूज होगा, राइट। पर थोड़ा यहाँ पे आगे गए कि पॉइंट के बाद आता है क्या आता है? स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल। तो वो चीज़ हमको यहाँ पे पढ़नी है। ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर पॉइंट के बाद आता है क्या आता है? लाइन एंड सर्कल। तो वो दो चीज़ हमको यहाँ पे पढ़नी है। यूनिट नंबर 5 जो है इट्स योर लिमिट। लिमिट को गुजराती में बोला जाता है लक्ष्य। ओके, तो इस तरह आपके टोटल यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4 एंड यूनिट नंबर 5 है, राइट। ये जो 5 यूनिट है उसके मैंने यहाँ पे वेटेज कितने मार्क का चैप्टर है वो भी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो जो यूनिट नंबर 1 है डिटर्मिनेंट एंड फंक्शन, वो टोटल मार्क्स है उसके 16। बाद में यूनिट नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्री, कितना मार्क्स है उसका? 14 मार्क्स है ना, 14 मार्क। बाद में यूनिट नंबर 3 इट्स अ वेक्टर, कितना मार्क है? 14 मार्क्स। यूनिट नंबर 4 कोऑर्डिनेट एंड ज्योमेट्री, कितना मार्क्स है? 14। सिमिलरली यूनिट 5 लिमिट, उसका कितना मार्क है? 12। तो अगर हम इसका टोटल करेंगे तो उसका टोटल हो जाएगा 70। दिस इज एक्सटर्नल एग्जाम। हाँ, आपकी दो तरह की एग्जाम होगी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। यहाँ पे मैंने लिखा है एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल एग्जाम कितना है? 70 मार्क्स का, और इंटरनल एग्जाम कितना है? 30 मार्क्स का। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंट क्या है? हाँ, तो याद रखना है जो इंटरनल एग्जाम होती है, इंटरनल 30 मार्क्स, वो आपकी कॉलेज लेवल पे, यानी कि आप जिस इंस्टीट्यूट में हो उसके द्वारा आपका वो एग्जाम होगा, राइट। जिस जो भी XYZ आप जिस कोई भी जीटीयू के अंदर कोई भी इंस्टीट्यूट के अंदर हो, वो इंस्टीट्यूट आपकी एग्जाम लेगी 30 मार्क्स की। पर याद रखना है इस 30 मार्क्स में से आपको मिनिमम 12 मार्क्स लाने हैं। मिनिमम रिक्वायरमेंट, दिस इज अ मिनिमम रिक्वायरमेंट। याद रखना 12 मार्क क्या है? आपको मिनिमम मार्क लाने हैं। दिस इज योर व्हाट? मिनिमम मार्क्स। याद रखना मिनिमम मार्क्स कि भाई 30 में से आपको मिनिमम 12 मार्क तो लाने ही होंगे। बाद में एक्सटर्नल एग्जाम, हाँ, यानी आप जैसे एसएससी बोर्ड की एग्जाम दिया है ना, आपने बोर्ड का एग्जाम दिया था, वैसे ही एक्सटर्नल एग्जाम होगा, उसका वेटेज कितना होगा? 70 मार्क्स। तो वो कौन लेगा? तो वो आपका ये जीटीयू एग्जाम लेगा। जीटीयू का मतलब क्या है? गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी,
राइट। तो ये जो GTU है वो आपका ये एग्जाम लेगा, राइट। तो इस तरह ये आपका 70 मार्क्स एंड 30 मार्क्स यानी इसका टोटल हो जाता है 100 मार्क्स का मैथ्स का वेटेज है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत थोड़ा चेंजेस हुआ है। जैसे डिटर्मिनेंट था वो फर्स्ट सेमिस्टर इसके जो पुरानी सब्जेक्ट था बेसिक मैथ्स उसमें भी था। जो ट्रिग्नोमेट्री है वो भी पूरा चैप्टर एज इट इज पुराने सिलेबस में से रखा हुआ है। वेक्टर्स जो है वो भी पूरे का पूरा चैप्टर, राइट, पूरा यूनिट एज इट इज रखा हुआ है, राइट। सिर्फ कोऑर्डिनेट एंड ज्योमेट्री, लिमिट एंड दिस फंक्शन, ये 3 चैप्टर इन हुए इस बार। पर ये जो 3 चैप्टर है अगर हम देखेंगे तो आपको सेकंड सेमेस्टर के अंदर जो एडवांस मैथ्स करके आता पुराने सिलेबस पुराने स्टूडेंट के लिए वही चैप्टर यहाँ पे इन कर दिए। यानी कहने का बात ऐसा है कि सेकंड सेमेस्टर के अंदर आप जब सेकंड सेमेस्टर में जाओगे तब भी आपका सिलेबस चेंज होने वाला है, राइट। तो इस तरह ये टोटल मैंने आपको यहाँ पे समझाया है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के बारे में, जिसका सब्जेक्ट कोड है 434x01, राइट। ये सभी जो यूनिट है उसके सबके वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं, राइट। अगर मेरी चैनल है मैथमेटिक्स जयेश कदम, राइट, मैथमेटिक्स जयेश कदम, राइट। इस चैनल पे आप प्लेलिस्ट के अंदर जाओगे तो सभी चैप्टर के मैंने वीडियो ऑलरेडी आपको रखे हुए हैं, राइट। तो उसमें से भी आप डायरेक्टली पढ़ सकते हो, राइट। किसी भी जगह पे आपको डाउट है, क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल सकते हो, ओके। और मेरा मोबाइल नंबर भी है 9974019866। दिस इज माय व्हाट्सअप नंबर भी है, तो आपको कुछ क्वेरी है, कुछ डाउट है तो आप मुझे इस पर व्हाट्सअप भी कर सकते हो, ओके। तो आपको इसमें किसी भी जगह पता नहीं चला है तो आप मुझे व्हाट्सअप करो या तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल सकते हो, ओके। टिल एंजॉय, बाय, टेक केयर, बाय।